उसने ठाना होगा हमको ये करना है, इससे कम कुछ मंजूर नहीं। दशरथ माझी की तरह पहाड़ काट के रोड बनाना है। कितने लोग नाम सुने हैं बिहार वाले दशरथ माझी का? मैं अकेला ही चला था रास्ते मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप देख रहे होंगे पिछले 4 वर्षों से यह आयोजन हो रहा है और आयोजन भी ऐसे व्यक्ति को निमित्त बना के परमात्मा करा रहा है। क्या कहें। एक छोटी घटना मेरे को याद है मित्रों। एक बार एक जंगल में आग लग गई। पूरा जंगल धू धू करके जल रहा था। पूरा जंगल धू धू करके जल रहा था और जंगल में बसने वाले जीव जंतु को छोड़ दीजिए, जो वनवासी थे उनको भी आग बहुत भयंकर लगी। सब अपना जान बचाने के लिए आशियाना छोड़ के जंगल से बाहर भागने लगे। मित्रों आग बढ़ती जा रही थी। आग की लपटें दूर से ही लोगों को मानो अपने आगोश में समेटने के लिए आतुर होती चली जा रही थी। मरता क्या न करता, सबने हार मान लिया क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि जान बची तो क्योंकि जिंदगी रही तो फिर दूसरा आशियाना बना लेंगे। क्योंकि घर की जरूरत तब न पड़ेगी जब जिंदा रहेंगे। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो घर की जरूरत कहां पड़ेगी। तो सबसे पहले खुद को बचाया जाए। सभी लोग जंगल छोड़ के भागने लगे मित्रों। अब उस जंगल में हाथी जैसा विशालकाय जानवर भी रहता था, शेर जैसा सामर्थ्यवान जीव भी रहता था। जंगल है तो जंगली जानवर होंगे और सबसे सामर्थ्यवान जीव तो मनुष्य होता है। वो भी जंगल छोड़ के भाग निकला। पर एक अचंभा दिखा मित्रों, या पागलपन या हठ या जिद। उसी जंगल में एक गौरैया चिड़िया, किसने देखा है गौरैया? उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया थी मित्रों, जो घोंसला एक वृक्ष पर बना के रहा करती थी। उसने देखा कि जंगल धो धो करके जल रहा है, जंगल को बचाना मुश्किल है। अपन क्या कर सकते हैं, जंगल तो जल ही जाएगा। पर उसने सोचा कि सब तो जंगल छोड़ के भाग रहे हैं, अगर सब मिलकर यत्न करते तो जंगल को बचाना संभव नहीं था। जंगल को बचाया जा सकता था, जो जंगल हमको जीवन देता था, खुशियां देता था, छाया देता था, प्राण देता था। इस जंगल से हमारी कितनी यादें जुड़ी हैं हो, पर सब आज अकेला इस जंगल को जलता छोड़ करके अपना रास्ता नाप लिए। मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। अब बताइए, जहां उतने बड़े बड़े जानवर, उतने सामर्थ्यवान जीव जंगल को छोड़ भाग रहे हैं, वहां उस छोटी सी चिड़िया का क्या विशाल है? माई बात, कोई औकात है? आप बताओ, कोई औकात है? चिड़िया क्या करती, अपने घोंसले से निकलती और जंगल के बगल से ही गुजरती एक नदी के पास जाती। नदी से अपने ठोर में जल की कुछ बूंदें उठाती और ले आकर के जलते हुए जंगल के ऊपर गिरा देती। कई घंटों यत्न किया। चिड़िया के इस पागलपन को लोग देखे जा रहे थे। लोग हंसने लगे चिड़िया पर। अरे पगली, गांव में लोग नहीं कहा करते, बड़े बड़े लोग बहाई जाए और कौन पूछे कितना पानी। तो बड़े बड़े लोगों का हौसला छूट गया जंगल बचाने में। अब तुम चलियो जंगल को बचाने। पर चिड़िए की लगन को देखा भगवान ने। आसमान में बादल उमड़ाए हो और बरसात हो गई और जंगल की आग शांत हो गई। मित्रों, चिड़िया ने कहा, जब चिड़िया पर लोगों ने हंसा तो चिड़िया ने कहा, मित्रों मुझको पता है कि हमारे ठोर के जल से जंगल की आग तो नहीं बुझेगी, पर अपने मन की आग को तो बुझा ही सकती है। क्योंकि मुझे पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम जंगल को जलता छोड़ के भागने वालों में होगा और हमारा नाम जंगल को बचाने के लिए संघर्ष करने वालों में होगा। मित्रों, जब जब किसी धर्म की चर्चा होगी और इस क्षेत्र की चर्चा होगी तो किसी ऐसे
गौरैया जैसे सामर्थ्य रखने वाले उस भक्त की भी चर्चा होगी, जिसके भागीरथी संकल्प के कारण हम सभी को यह सुअवसर संयोग प्राप्त हो रहा है अपनी टूटी फूटी रूखी सूखी व्यवस्थाओं को लेकर के। और हम सबको यह अवसर दे रहा है ताकि हम इस घोर कलिकाल में विषयों की जलती हुई आग में बैठ करके अपने विरह की अग्नि को भगवान की इस सत्संग की सरल गंगा से, तरल गंगा से, शीतल गंगा से अभिषेचित कर उस आग को शांति कर सके। मित्रों, जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया छोटा सा कार्य भी छोटा नहीं होता अगर उस कार्य से लाखों लोगों के जीवन में खुशियां आए। व्यक्ति के देखने का नजरिया छोटा हो सकता है। क्या हुआ, लोग आपके काम को हंसे छोटा कहें, इससे तुम छोटे नहीं होगे, लेकिन जिस दिन अपने कर्तव्य के प्रति तुम्हारे मन में छोटे का भाव आ गया उस दिन जरूर छोटे हो जाओगे।